Hello everyone. Today we'll start the remaining part of the chapter The Happy Prince, because its first and second part we had already covered in our previous videos. So today we'll start the remaining part of the chapter The Happy Prince. So further any delay, let's get started. I have come to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? अब यहाँ पे जो हैप्पी प्रिंस हैं उसको वो लिटिल स्वैलो उसे दोबारा से ये कहता है कि दैट ही हैड कम टू से गुड बाय, कि वो उसके पास गुड बाय कहने के लिए आया है, मीन्स ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट, वो इजिप्ट जा रहा है। तो हैप्पी प्रिंस जब ये सुनता है उसकी बात कि भाई ये तो इजिप्ट जाने की बात कर रहा है, ये मुझे गुड बाय कहने के लिए आया है, तो वो उसे क्या कहता है, वो उससे रिक्वेस्ट करता है टू स्टे विद हिम फॉर वन मोर नाइट, कि वो उसके पास एक रात और रुक जाए। एंड इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वेलो, एंड सून विल द स्नो विल सून बी हियर, and Egypt the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. अब स्वालो जो है वो हैप्पी प्रिंस को कहता है कि जो विंटर सीजन है वो भी स्टार्ट होने वाला है और कुछ टाइम बाद क्या है यहाँ पर बर्फ़ भी गिरनी शुरू हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें वेदर की इजिप्ट के अंदर, तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म है और वहाँ पर जो इवन जो क्रोकोडाइल्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी मड के अंदर वो लेजीली वहाँ पर लेटे रहते हैं। सो ही टोल्ड हिम टू लेट हिम गो टू इजिप्ट, और वो इसे ये सारी बातें क्यों बता रहा है, क्योंकि वो ये चाहता है कि हैप्पी प्रिंस उसे इजिप्ट जाने दे। In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she doesn't bring home some money, and she is crying. अब यहाँ पे वो बर्ड है, उस बर्ड का जो थर्ड असाइनमेंट है वो शुरू हो जाता है, और हैप्पी प्रिंस उसे क्या बताता है कि वहाँ पर उसे थोड़ी ही दूर क्या दिखाई दे रही है, एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई उसे दिखाई दे रही है। एंड उसके जो मैच स्टिक्स हैं वो क्या हो गए हैं, वो गटर के अंदर गिर गए हैं, एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारी की सारी उसकी जो मैच स्टिक्स थी वो सारी की सारी स्पॉइल्ड हो चुकी है। और उसने ये भी बताया उसे कि अगर वो अपने घर पैसे नहीं लेकर गई तो उसका फादर उसे पनिश करेगा, उसे मारेगा। इसीलिए वो क्या कर रही है, वो लड़की, फॉर दिस रीज़न द गर्ल वॉज क्राइंग, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। शी हैज़ नो शूज़ और stockings, and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. अब हैप्पी प्रिंस उसे क्या कहता है कि वो लड़की जो कि रो रही है, उसकी जो मैच स्टिक्स सारी ख़राब हो गई हैं, जो कि गटर में गिर गई हैं, तो वो लिटिल बर्ड को ये कहता है कि तुम जाओ और मेरी जो सैफायर है उसे निकाल लो, क्योंकि ये जो लड़की है इसने ना तो शूज़ पहन रखे हैं, ना ही इसने स्टॉकिंग्स पहन रखी है, और ना ही इसने अपने छोटे से सर को कवर कर रखा है किसी चीज़ से। तो तुम मेरी दूसरी आँख निकाल लो और उसे निकाल कर उस छोटी सी लड़की को जाकर दे दो, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे उसके पास पैसे आ जाएंगे और वो पैसे ले जाकर वो अपने फादर को दे देगी, एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसका जो फादर है वो उसे नहीं पनिश करेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द swallow, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन।
अब हैप्पी प्रिंस को वो लिटिल स्वालो कहता है कि वो एग्री है कि वो एक रात के लिए उसके पास ठहर जाएगा, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उसके बाद तो तुम बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाओगे, तुम देख ही नहीं पाओगे, और मैं ऐसा तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमेंड यू। अब हैप्पी प्रिंस की स्टैचू उस लिटिल स्वेलो को कहती है कि जैसा मैं कहती हूँ, जैसा मैंने तुम्हें कहा है करने के लिए, तुम वैसा बिल्कुल वैसा ही करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड darted डाउन विद इट। ही swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand। अब वो लिटिल स्वालो उसके पास एक रात के लिए रुक जाता है, ठहर जाता है, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देता है कि वो उसकी दूसरी सैफायर को नहीं निकालेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो हैप्पी प्रिंस बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगा। लेकिन बाद में हैप्पी प्रिंस उसने उसको क्या कहा कि जैसा उसने उसे ऑर्डर दिया है वो उसे ओबे करना पड़ेगा, और फिर वो क्या करता है, वो उसकी दूसरी आँख को निकालता है और उसे निकाल कर वो उस सैफायर स्टोन को ले जाकर उस लिटिल मैच गर्ल के पाम में, यानी कि उसके हैंड्स में जाकर वो डाल देता है। स्वूप्ड का मतलब है यहाँ पे, स्वूप्ड मीनिंग्स इज फ्लाई वेरी लो। तो अब वो जाकर उस लिटिल मैच गर्ल के हाथ में वो ब्लू प्रीशियस स्टोन डाल देता है। What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home laughing। जब वो छोटी सी लड़की अपने हाथ में एक नीलमणि को देखती है तो वो उसे देखकर खुशी से चीख उठती है और कहती है कि ये तो बड़ा ही सुंदर ग्लास है, तो बड़ा ही सुंदर स्टोन है, और उसे लेकर वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। Then the swallow came back to the prince, and you are blind now, he said, so I will stay with you always। अब वो लिटिल स्वैलो वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने वो प्रीशियस स्टोन उस लिटिल गर्ल के हाथ में रख दिया था। अब वो उसे कहता है वापस आकर कि तुम तो बिल्कुल अंधे हो गए हो, और मैं ऐसी हालत में तुम्हें छोड़कर इजिप्ट नहीं जाऊंगा, मैं तो अब तुम्हारे पास तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहूंगा। नो लिटिल स्वैलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। लेकिन यहाँ पे हैप्पी प्रिंस नहीं चाहता है कि भाई वो उसकी कंडीशन को देखकर वहाँ रुके। वो उसे कहता है कि आपको यू शुड गो टू इजिप्ट, दैट उसे क्या है, उसे इजिप्ट चला जाना चाहिए, उसे उसकी हालत पर तरस नहीं खाना चाहिए। नो लिटिल स्वैलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet। वो उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है और वो उसे कहता है कि वो उसके पास ही रहेगा, और ऐसा कहकर वो हैप्पी प्रिंस के पैरों में जाकर सो जाता है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands। कि अगले दिन वो क्या करता है, वो हैप्पी प्रिंस के शोल्डर पर जाकर बैठ जाता है और वो उसे वो स्टोरीज़ बताता है जो कि उसने डिफरेंट लैंड्स, यानी कि जो जगह डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर वो जब वो गया था तो वहाँ पर उसने क्या एक्सपीरियंस किया था, क्या उसने देखा था, तो इस बारे में वो हैप्पी प्रिंस को बताता है। डियर लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women। There is no mystery so great as misery। Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there। अब हैप्पी प्रिंस को वो लिटिल स्वैलो जब वो स्टोरीज बताता है तो उसके बाद हैप्पी प्रिंस क्या करता है, हैप्पी प्रिंस उसकी जो ग्रेट सिटी है उसमें उड़कर जाता है और वहाँ क्या देखता है कि वहाँ पर लोग बड़े अच्छी तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। और हैप्पी प्रिंस उस लिटिल स्वैलो से ये पूछता है कि तुमने जो है मुझे बहुत ही मार्वलस थिंग्स मुझे बताई, मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ तुमने बताई, तुमने ये भी बताया कि जो लोगों की जो सफरिंग्स होती हैं,
वो क्या होती हैं, द नथिंग वॉज मोर वंडरफुल देन द सफरिंग ऑफ पीपल, कि जो लोगों का जो सफरिंग होती है उनसे ज़्यादा वंडरफुल कुछ नहीं है इस संसार में। एंड नो मिस्ट्री वॉज बिगर देन सैडनेस, और कोई भी मिस्ट्री बिगर नहीं है, बड़ी नहीं है सैडनेस से। एंड ही ऑल्सो वॉन्ट टू नो हु ऑल वर सेड इन हिज किंगडम, कि उसके किंगडम में, उसकी सिटी के अंदर सभी लोग कैसे हैं, कैसे वो रह रहे हैं, अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम अपनी सिटी के अंदर जाओ, उसकी सिटी के अंदर जाओ उड़कर, और देखो वहाँ पर कि लोग वहाँ पर कैसे रह रहे हैं। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. And he flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. अब वो लिटिल स्वेलो उस हैप्पी प्रिंस की सिटी में उड़कर जाता है, वहाँ उस सिटी का राउंड लेता है, और वहाँ क्या देखता है कि जो रिच पीपल हैं दे आर लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली इन देयर होम्स, इन देयर हाउसेस। लेकिन जो बैगर्स हैं वो क्या है, वो उनके घरों के बाहर बैठे हुए हैं, उनके गेट्स के बाहर बैठे हुए हैं। उसके बाद वो लिटिल स्वेलो एक डार्क लेन के अंदर जाता है जहाँ पर लाइट नहीं होती है, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो रहा करते थे। देयर ही सा दैट द चिल्ड्रन वर हंग्री एंड ड्यू टू हंगर देयर फेस हैड टर्न वाइट, कि भूख के कारण उन बच्चों के जो चेहरे हैं वो कैसे हो गए हैं, वो वाइट हो गए हैं। Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. अब आगे स्वैलो क्या देखता है कि वहाँ पर दो छोटे छोटे लड़के हैं जो ब्रिज के नीचे लेटे हुए हैं, एंड दे वर लाइंग मच क्लोज टू ईच अदर सो दैट दे कीप देमसेल्व्स वार्म। और वो दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज लेटे हुए हैं, वो दोनों इतने पास हैं क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, उन्हें ठंड लग रही है और वो अपने आप को गर्म करना चाहते हैं। They were so poor that they didn't have any food, so they were trying to keep each other warm. लेकिन तभी क्या होता है, वहाँ पर एक वॉचमैन आ जाता है, और वो वॉचमैन उन दोनों बच्चों को कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं लेट सकते हो, और वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। और वो दोनों बच्चे बारिश में इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि वो क्या हैं, दे वर होमलेस, मीन्स उन लोगों के घर नहीं है, वो बेघर हैं। Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off, leaf by leaf, and give it to the poor. The living always think that the gold can make them happy. अब वो स्वालो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास जाता है, और जो भी उसने देखा उसकी सिटी के अंदर वो उसे बताता है। देन हैप्पी प्रिंस उस स्वेलो को बताता है कि जो उसकी जो बॉडी है, जो उसका पूरा शरीर है, इट वॉज कवर्ड विथ फाइन गोल्ड। वो किससे, फाइन गोल्ड से कवर कर रखा है। और वो उसे कहता है कि ही कुड टेक टीनी पीसेस ऑफ गोल्ड फ्रॉम हिज बॉडी, कि वो उसकी बॉडी से जो गोल्ड है, जो गोल्ड की जो लेयर है वो उसे उतार सकता है, और जो भी जिनको भी इसकी ज़रूरत है वो उसे ये दे सकता है। बिकॉज ऑल द लिविंग बींग्स रिक्वायर्ड मनी, उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। एंड वेन दे वुड गेट गोल्ड दे वुड फील हैप्पी, दे विल लिव देयर लाइफ हैप्पीली, कि जब उनके पास गोल्ड होगा तो वो लोग क्या करेंगे, वो अपनी लाइफ को अच्छे से हंसी खुशी बिता पाएंगे। तो इसीलिए वो लिटिल स्वेलो को कहता है कि तुम मेरे शरीर पर से ये जो गोल्ड की लेयर है इसे हटा दो, और इसे उतार कर उन गरीबों के बीच में जाकर बांट दो। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ till the happy prince looked quite dull and grey, leaf after leaf of the। अब वो स्वालो क्या करता है, वो गोल्ड लेयर जो कि
हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू पर लगी हुई थी वो उसे रिमूव करता है वहाँ से। और हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है उसको रिमूव करने के बाद, उसको हटाने के बाद, उस गोल्ड लेयर को हटाने के बाद बहुत ही ज़्यादा डल एंड ग्रे दिखाई देने लग जाती है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. कि जब उन गरीबों को जाकर वो उस गोल्ड लेयर को जब वो दे देता है गरीबों को, तो उनके जो बच्चों के जो फेस हैं वो क्या हो जाते हैं, दे ग्रू रोजियर, मीन्स दे बिकेम वेरी हैप्पी बिकॉज दे वर गेटिंग फूड टू इट, क्योंकि अब उनको क्या मिलने वाला था, अब उनको खाना मिलने वाला था, अब वो भूखे नहीं रहेंगे, इसीलिए वो चीख रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वॉर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। तभी क्या होता है, फाइनली वहाँ पर इट स्टार्टेड स्नोइंग एंड व्हेन अ लॉट ऑफ स्नो फेल एवरीथिंग फ्रोज, कि आखिरकार वहाँ पर बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई, और बर्फ़ गिरने के बाद वहाँ पर सब कुछ वहाँ पर फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है, और वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे कि दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और वहाँ पर जितने भी लोग थे दे वर वियरिंग क्लोथ्स मेड ऑफ फर, और वहाँ पे जो स्मॉल चिल्ड्रन थे दे वर ऑल्सो वियरिंग रेड कलर कैप्स एंड वर रोमिंग हियर एंड देयर एंड दे वर स्केटिंग ऑन द आइस। वो लोग क्या कर रहे थे, वो आइस में स्केटिंग कर रहे थे, उन्होंने रेड कलर की कैप्स पहनी हुई थी और वो इधर उधर घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे इस स्नो का। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब वो पुअर स्वैलो क्या है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, तो वो क्या करता है, ही kept on sitting near the happy prince statue, and he did not want to leave him because he loved the happy prince, he liked the happy prince. So वो क्या करता है, the bird did not want to die, so he used to go to the bakers, जहाँ पर बेकर्स क्या करते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड को बेक करते हैं, to eat the bread crumbs means piece of bread. He tried to keep himself warm by flapping his wings. अपने पंखों को फड़फड़ाकर हवा करके वो अपने आप को गर्म करता है। Because he did not want to die. ना तो भूख से मरना चाहता है, ना ही ठंड से मरना चाहता है। अब भूख से नहीं मरना चाहता तो इसीलिए वो बेकर के वहाँ जाता है जहाँ पर ब्रेड बनाई जाती है, और अपने आप को ठंड से भी नहीं ठंड से भी वो नहीं मरना चाहता, इसीलिए वो क्या करता है, अपने विंग्स से हवा करके फड़फड़ाकर उनको अपने आप को गर्म करता है। But at last he knew that he was going to die, so he had just enough strength to fly up to the prince's shoulder. Once more, goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? लेकिन आखिरकार उसे पता चल ही जाता है कि भी अब तो वो मरने वाला है, और उसकी बॉडी में सिर्फ इतनी ही स्ट्रेंथ होती है कि वो प्रिंस के शोल्डर पर जाकर बैठ जाता है और उसे जाकर गुड बाय कहता है। धीरे धीरे वो बोलता है क्योंकि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो ज़ोर से चिल्लाकर उसे कह सके कि गुड बाय माई डियर फ्रेंड, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सो विल यू लेट मी किस योर हैंड, वो कहता है कि क्या तुम अपने हैंड पर मुझे किस करने दोगे। I'm glad that you are going to Egypt. I'm glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. अब वो ये जानकर बहुत खुश हो जाता है हैप्पी प्रिंस की आखिरकार ये अपने दोस्तों के पास इजिप्ट जा रहा है।
तो हैप्पी प्रिंस को लिटिल स्वैलो ये कहना चाहता था कि भाई वो यहाँ से जा रहा है, मीन्स वो अब यहाँ से जा रहा है। कहने का मतलब है कि अब उसका जो अंत है वो निकट है, वो अब मरने के समीप है। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस है वो ये सोच रहा है कि ये तो इजिप्ट जा रहा है। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास काफ़ी टाइम तक रुके, बट यू हैव टू किस मी ऑन माई लिप्स बिकॉज आई लाइक यू, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसा मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं हालांकि यहाँ से हिल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, केवल अपने लोगों की मिजरेबल कंडीशंस को देख सकता था, लेकिन तुमने इस काम में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वैलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ बिकॉज डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट। अब वो स्वैलो हैप्पी प्रिंस को ये समझाता है कि वो इजिप्ट नहीं जा रहा है, बल्कि मैं तो कहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ। और जैसा कि माना जाता है कि जो डेथ होती है इट इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप। ये क्या मानी जाती है, ये स्लीप का ब्रदर माना जाता है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। उसके बाद वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर उसे किस करता है, एंड देन वो उसके फीट में जाकर, उसके पैरों में जाकर गिर जाता है और वहाँ मर जाता है। At that moment, a curious crack sound inside the statue as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. जैसे ही वो बर्ड उसके पैरों में जाकर गिर जाता है, तभी क्या होता है, तभी एक अनयूजुअल सा साउंड उस स्टैचू के अंदर से आता है। और वो साउंड किसका होता है, वो साउंड होता है ब्रेकिंग ऑफ द स्टैचूज हार्ट, जो कि किसका बना हुआ था, जो कि लीड का बना हुआ था। और जो ये हार्ट होता है इट ब्रोक बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड बर्ड, बट इट इज सेड दैट इट वाज सो कोल्ड दैट द हार्ट ब्रोक इनटू two pieces. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in the company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. अब अगली सुबह क्या होता है, अगली सुबह जब वो मेयर, उस सिटी का जो मेयर है, वो अपने काउंसिलर्स के साथ वहाँ उस एरिया का राउंड लेने के लिए आता है जहाँ पर हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है वो इरेक्ट की गई होती है। जैसे ही वो स्टैचू के पास से गुजरता है तो वो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है कि जो हैप्पी प्रिंस की जो ये स्टैचू है इट लुक्ड अनटाइडी, इट लुक्ड शैबी, ये तो बहुत भद्दी दिख रही है, ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसिलर्स हु ऑलवेज एग्रीड विद मेयर, एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। अब जो काउंसिलर्स जो उसके साथ थे, मेयर के साथ, वो हमेशा उसकी बात को एग्री करते थे जैसा भी मेयर कहता था, बिकॉज दे ऑल्सो असर्टेड दैट द स्टैचू लुक्ड अनटाइडी, कि ये जो स्टैचू है ये बहुत ही ज़्यादा भद्दी दिख रही है। The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. अब मेयर क्या कहता है, मेयर डिस्क्रिप्शन देता है उस स्टैचू का कि भाई इसकी जो स्वॉर्ड है उसमें से वो डार्क रूबी भी मिसिंग है, उसकी आईज भी मिसिंग है, और अब ये गोल्डन कलर की भी नहीं है। ये कैसी हो गई, ये डल हो गई है, ये ग्रे कलर की हो गई है। और शायद वो ये कहता है कि अब ये किसी हैप्पी प्रिंस की स्टैचू जैसी नहीं लग रही है, बल्कि ये किसी बैगर की स्टैचू लग रही है। And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not allowed. उसके बाद वो क्या कहता है कि देखिए यहाँ पे एक मरा हुआ पक्षी भी इसके पैरों में पड़ा हुआ है। मेयर अपनी बात को जारी रखता है, वो कहता है कि शायद हमें एक जो है प्रोक्लेमेशन मीन्स होता है बेटा ऑर्डर, रूल हमें इशू कर देना चाहिए कि कोई भी बर्ड
को ये परमिशन नहीं होगी कि वो किसी भी स्टैचू के पास आकर उसके पैरों में मरे। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। जैसे ही मेयर ने ये ऑर्डर कन्वे करने का, इशू करने की बात कही, तभी उस टाउन क्लर्क ने क्या किया, एक नोट ऑफ द सजेशन उसने बना दिया। So they pulled down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful, as he is no longer useful, said the art professor of the university. कि जो आर्ट प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी का, उसने भी ये कहा कि जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस की, अब ये उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं दिखती है, अब ये उनके लिए यूज़फुल भी नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, दे शुड डिमोलिश इट। Then they melted the statue in a furnace where, what a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they throw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. Furnace means a fireplace where metal are melted. अब क्या होता है कि वो लोग उस स्टैचू को मेल्ट करते हैं जो कि विच वॉज मेड ऑफ लीड इन अ फर्नेस। और जब वो लोग उसको मेल्ट कर रहे होते हैं तो जो ओवरसियर मीन्स सुपरवाइज़र एंड फाउंड्री मीन्स वर्कशॉप फॉर कास्टिंग मेटल्स। तो जो सुपरवाइज़र है और फाउंड्री का, वो क्या होता है, वो देखता है कि इट्स अ स्ट्रेंज थिंग बिकॉज द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टैचू जो कि बना हुआ था लीड का, वो क्या है, इट वॉज ब्रोकन इंटू 2 pieces एंड वॉज नॉट मेल्टिंग इन द फर्नेस। सो वो क्या करते हैं, दे थ्रू इट, वो उसे फेंक देते हैं, एज इट इज़ इन द डस्ट हीप। वो उसे क्या करते हैं, दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, जहाँ पर वो डेड स्वैलो जो है पहले से ही पड़ा हुआ होता है। Bring me the 2 most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise the little bird shall sing for more, and in my city of gold the happy prince shall praise me. कि जब गॉड अपने वन ऑफ द एंजल्स ही आस्क्ड कि भाई कोई भी 2 बहुत ही प्रीशियस थिंग्स है उस सिटी की, वो मेरे पास लेकर आओ। तो जो एंजल हैं वो क्या करते हैं, वो जो 2 pieces जो कि हार्ट के थे उस स्टैचू के, और जो डेड स्वैलो बर्ड था, वो उन दोनों को लेकर जाते हैं। तो गॉड क्या कहता है कि तुमने अपने एंजल को कहता है कि तुम जो है बिल्कुल ही सही चीज़ मेरे पास लेकर आए हो, because it had chosen the right things which were indeed the most precious things of the city. और वो क्या कहता है गॉड कि जो बर्ड है ये हमेशा मेरे गार्डन में, हमेशा मेरे गार्डन में, मेरे जो पैराडाइज है उसके अंदर, उस बगीचे के अंदर ये हमेशा गाना गाता रहेगा। और जो ये हैप्पी प्रिंस है वो मेरी सिटी के अंदर, जो गोल्ड की जो मेरी सिटी है उसके अंदर ये रहा करेगा और मुझे एडमायर करता रहेगा। So beta, this is your chapter and it's complete and I think it's clear to you. So we'll meet with a new topic, with a new chapter. So bye and have a nice day.